दोस्तों, मैं डॉक्टर शोभित वर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पे। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ गौरव महाराज जी हैं। और जो ये पॉडकास्ट पहली बार देख रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहूँगा उन दर्शकों को कि इससे पहले हमने गौरव महाराज जी के साथ एक पॉडकास्ट किया था कुछ दिन पहले, और जिसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया और बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन और ईमेल पे अपने प्रश्न भेजे। तो हमने व्यूअर्स की और पब्लिक की डिमांड पे उन प्रश्नों को एक साथ लिखा और एक बार गौरव महाराज जी से फिर से रिक्वेस्ट की कि वो हमारे चैनल पे आए और उन प्रश्नों का समाधान करें। तो एक बार मैं आपका फिर स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि वो पॉडकास्ट हमारा नवरात्रि में हुआ था गौरव जी, अगर आपको ध्यान होगा, नवरात्रि तो स्पेशल। हाँ, तो उसके बीच में अभी क्योंकि दिवाली भी आ रही है तो बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आए। दिवाली पर भी प्रश्न हैं। इसके अलावा अब अगर प्रश्नों की मैं बात करूं तो तंत्र मंत्र से भी प्रश्न है, मनचाहे प्यार पे भी प्रश्न है, बागेश्वर धाम से संबंधित भी प्रश्न है, प्रेमानंद जी महाराज पे भी प्रश्न है, आयु से भी संबंधित प्रश्न है। अच्छा, मतलब हर टॉपिक मतलब मैं बड़ा असमंजस में हूँ कि मैं इतने सारे प्रश्न तो मेरे पास बहुत आ गए हैं, लेकिन उनको मैं कैसे एक ही पॉडकास्ट में कवर करूं। तो चलिए अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। हाँ। देखते हैं कि उसमें हम कितने प्रश्न कवर कर पाते हैं। तो इवन ऐसी स्थिति कि मुझे एक डायरी देना पड़ा वो प्रश्नों को लिखने के लिए। नहीं, मैंने लास्ट आपने जो पॉडकास्ट किया ना, और उसमें जो व्यूअर्स का रिस्पांस था, कमेंट भी कर रहे थे, और आपने जिस प्रकार से जो प्रश्न पूछे थे वो ज्योतिष जगत में बहुत ही मतलब बेसिक के साथ वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि उसके विषय में हर व्यक्ति को जानकारी चाहिए रहती है। तो वो पॉडकास्ट बहुत सक्सेसफुल हुआ और हम कोशिश करेंगे कि जो भी आपके व्यूअर्स के प्रश्न है उसका जितना अच्छा समाधान या जितना सही उन तक अपन जानकारी और उनका उत्तर पहुंचा पाए, हम पूरी कोशिश करेंगे। और जिन मित्रों ने वो पॉडकास्ट नहीं देखा है तो मैं इस जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में वो उसका लिंक भी डाल दूंगा, तो आप उस पॉडकास्ट को भी रेफर कर सकते हैं जी। तो इसमें क्या है, कुछ लोगों ने हमें अपने नाम बताए थे जिन्होंने पूछा था जी। और कुछ ने अपना नाम नहीं बताया और या फिर बोला है कि उनका नाम ना लिया जाए। एक व्यूअर है अमरीश जी, उन्होंने एक प्रश्न मुझे भेजा है और उज्जैन से हैं अमरीश जी। उनका कहना है कि बिजनेस और जॉब में क्या सही है, क्या करें, ये ज्योतिष विद्या से हम पता कर सकते हैं क्या? जी, हम बिल्कुल पता कर सकते हैं अमरीश जी। और इसके लिए हमको क्या है, कुंडली में हमें साफ दिख, जो भी ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिष का नॉलेज रखते हैं, देखिए हमको जो शनि होते हैं वो नौकरी के कारक ग्रह माने जाते हैं। जिसका शनि मजबूत रहता है या शनि प्रधानता रहती है कुंडली में, तो व्यक्ति का रुझान भी नौकरी की तरफ होता है और वो नौकरी करना, क्योंकि शनि से आपने अक्सर सुना होगा लेबर को भी हम शनि से देखते हैं, मजदूर वर्ग को भी शनि से देखते हैं, जो नौकरी पेशा आदमी उनको भी हम शनि से देखते हैं। तो अगर किसी की कुंडली में शनि ग्रह मजबूत है, लग्नेश बने हुए हैं या दशमेश हैं या उनकी कहीं से दृष्टि गोचर हो रहा है, तो डेफिनेटली ऐसा व्यक्ति जॉब की तरफ, नौकरी की तरफ रुझान रखता है और नौकरी की तरफ ही उसका जीवन का आगे का चलता है। और जो व्यक्तियों का बुद्ध मजबूत होता है, बहुत शुभ है, लग्न में बैठा है, दशम भाव से संबंध बना रहा है, जिनका अगर बुद्ध मजबूत है तो वैसे व्यक्ति लोग व्यवसाय के क्षेत्र में उनकी रुचि भी होती है और हम अक्सर देखते हैं कि वैसे लोग व्यवसाय के क्षेत्र में भी जाते हैं। तो इसलिए जैसे अगर कोई पढ़ाई कर रहा है या कोई अभी युवा अवस्था में है, टीनेज में है अपने, तो अगर उसको वो पहले से अपना क्षेत्र चयन करता है कि मैं नौकरी करूं कि व्यवसाय करूं, तो डेफिनेटली हम कुंडली से देख के उसको बता सकते हैं और वो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मतलब शनि और बुध की दशा देखकर हम उसको गाइड कर सकते हैं कि आप जॉब की तरफ जाइए या फिर आप बिजनेस की तरफ जाइए, मतलब शनि और बुध की स्थिति देख के। और साथ में इसमें क्षेत्र चयन की बात भी आती है, क्योंकि देखिए व्यवसाय करना है या नौकरी करना है, लेकिन अब नौकरी भी कई प्रकार की, IAS है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट सेक्टर है, व्यवसाय में भी बहुत प्रकार के व्यवसाय होते हैं। तो बुध और शनि से तो हमने देख लिया, लेकिन उसके बाद हमको D10 चार्ट, दशमांश कुंडली देखनी पड़ती है, एक चार्ट और देखना पड़ता है, फिर हमें ट्रांजिट देखना पड़ता है, दशाएं देखनी पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है D1 चार्ट में 10वें भाव हमको क्या इंडिकेट कर रहा है। अब कुंडली में जो नवमांश में, दशमांश में, D1 में जो सबसे मजबूत ग्रह होते हैं, अक्सर व्यक्ति का उन्हीं ग्रहों के क्षेत्र में रुझान होता है। जैसे अगर किसी का शुक्र मजबूत है तो फिल्म इंडस्ट्री में, एडिटिंग वगैरह में, ग्लैमर का या जो फ्रेग्रेंस वगैरह है, इस टाइप के बिजनेस में उसका रुझान रहता है। मंगल है तो वो प्रशासनिक सेवा में, या जैसे गाड़ी चलती हैं जो मजबूती वाले बलपूर्वक काम है, पुलिस का क्षेत्र है, तो वो व्यक्ति उन क्षेत्रों में जाता है। तो ये हमें कुंडली से साफ पता चलता है। तो बेसिकली आपने जो ये बताया उससे जब आप बता रहे थे तो मेरे दिमाग में ये था
कि इस पॉडकास्ट के बाद आपको अपना दिखाऊंगा क्षेत्र की पॉडकास्ट का चैनल कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं, तो वो भी एक क्षेत्र देखने का अच्छा शोभित जी, मैंने हालांकि अभी अपन ने मतलब आपके कुंडली के विषय में तो अपन ने अभी मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन क्या होता है जब हम लोग को जो एक्सपीरियंस होता है 10-12 साल का जो एक्सपीरियंस है, उससे मैं साफ ये चीज बता सकता हूँ कि कहीं ना कहीं आप भले जॉब में हैं जो भी है, लेकिन आपका बुद्ध भी मजबूत है। कई बार क्या होता है कुछ लोग ऐसी कुंडली होती है उनका शनि भी अच्छा रहता है, बुद्ध भी अच्छा रहता है, तो वहां पे स्थिति ये बनती है कि व्यक्ति नौकरी भी कर सकता है, बिजनेस भी कर सकता है। कुछ लोग आपने देखे होंगे उनका नौकरी भी चल रही, साइड में बिजनेस भी चल रहा है, और जिसका अच्छा वक्ता है, जैसे आपकी शब्द शैली अच्छी है, वक्ता अच्छे हैं आप, तो डेफिनेटली आप थोड़े कलात्मक टाइप के हैं कि आप एंकरिंग वगैरह भी जैसे हमारी बात होती है आप वगैरह करते होगे, और ये पॉडकास्ट में भी है, इसमें भी रुचि है आपकी, तो डेफिनेटली आपका बुद्ध भी कहीं ना कहीं हो सकता है उच्च का हो, मजबूत हो, और अगर मजबूत नहीं भी कहीं से गुरु की दृष्टि का संबंध बन हो, तभी आप इस फील्ड में भी रुझान रखते हैं। नहीं मतलब इसको कंटिन्यू करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं बिना कुंडली देख के आपको बता सकता हूँ कि हाँ। देखिए पॉडकास्ट का फायदा ये भी कि मैं अपने प्रश्न भी पूछ सकता हूँ, तो होपफुली अमरीश जी को उनका उत्तर मिल गया होगा। अब दूसरा प्रश्न हमारे पास आया है कि ये प्रश्न बड़ा ही थोड़ा सा यूनिक है जी कि बागेश्वर धाम सरकार है, इवन मेरा भी वहाँ जाना हुआ, उनके दर्शन भी हुए, बहुत अच्छा वातावरण लगता है। तो प्रश्न बागेश्वर धाम पे आया है कि बागेश्वर धाम सरकार जो है, धीरेन्द्र शास्त्री जी जो है, क्या उनमें सच में शक्ति है? ये हमारे एक व्यूअर ने पूछा, हालांकि उन्होंने नाम मतलब जब मेल किया तो नाम नहीं दिया था। देखिए थोड़ा एक ऐसा प्रश्न है कि इसमें इसको थोड़ा ओपन माइंड होकर व्यक्ति सोचे तो बहुत अच्छा। अब ये मेरा मत है मैं अपने अनुसार कह रहा हूँ। देखिए हनुमान जी तो मैं तो हनुमान जी का मतलब उन्हीं पूजा करता हूँ, और जो भी हूँ मेरा जीवन है तो उन्हीं के चरणों के आशीर्वाद से। बागेश्वर धाम जो जगह है, उस जगह का प्रताप है, हनुमान जी है वो परमपिता परमेश्वर, उनमें ऐसी शक्ति है कि कुंडली में आपके लिखा हो ना लिखा हो वो हर चीज पॉसिबल हो सकती है उनकी इच्छा से के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। बात करें हम जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, मैं उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ, और उनपे कहीं ना कहीं हनुमान जी का आशीर्वाद है, तभी तो वो गरीबी वाले वातावरण से उठ के आज मतलब आप देखिए देश के जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं वो भी उनको अपने बच्चे की शादी में इन्वाइट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा तो है उनपे, तपस्या है, तप है, उनके पूर्वजों का आशीर्वाद है, ये बात बिल्कुल सही है। अब अगर हम बात करें कि उनमें क्या इतनी शक्ति है कि वो किसी का भी वो दूर कर सकते हैं, तो देखिए मैं पर्टिकुलर उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम उसमें बात कर रहा हूँ कि किसी भी इंसान में जिसने अभी जन्म लिया है, तो भारतवर्ष में या दुनिया में अभी मेरे अनुभव में ऐसा कोई नहीं है जिसमें इतनी शक्ति है कि वो किसी का भी रोग को, भूत प्रेत को, या किसी प्रकार का किसी रोगी है, कोई गरीब है उसको अचानक करोड़पति बना ले, इतना किसी में सामर्थ्य नहीं है इंसानों में, ईश्वर में है। ईश्वर से हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि आपने जैसे इसमें मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति के जब लड़के की शादी हुई, तो उसकी शादी में हमारे देश के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, शंकराचार्य जी, सभी बड़े बड़े जो हस्ती हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी, तो सभी पहुंचे थे, सभी लोग गए। इतने तपस्वी लोग हैं, बाबा रामदेव जो योगाचार्य है, सभी लोग गए, लेकिन सबने उनके लड़के को आशीर्वाद दिया, लेकिन उनके लड़के की जो शारीरिक समस्या है, किसी प्रकार से जो स्वास्थ्य समस्या है, उसको कोई सही नहीं कर पाया। तो वो क्योंकि उनका कर्मों का बंधन है, उनका हो सकता है उनकी कुंडली में ऐसा कोई योग हो, ऐसी कोई दशा चल रही हो जिसके कारण उनको स्वास्थ्य में समस्या है। तो मेरा ये मानना है कि कोई इंसान तो अगर कर सकते तो उनके यहाँ तो सभी लोग गए, मतलब उनकी शादी में सभी लोग गए थे, कोई ना कोई उनको सही कर देता। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि कोई इंसान कर सकता है, लेकिन हाँ ये ईश्वर के भक्त के लिए पॉसिबल है। हो सकता है वो ईश्वर से, क्योंकि मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ और मैं उन पर बहुत श्रद्धा रखता हूँ, हो सकता है उनकी ईश्वर के प्रति इतनी मतलब उनकी जो रिलेशनशिप हो, ईश्वर से जो उनको कृपा मिलती है, हो सकता है कहीं ना कहीं वो इतना जो वो दावा करते हैं, हो सकता है, क्योंकि दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है, बट मुझे नहीं लगता। बट हाँ अगर ईश्वर चाहे तो हर चीज संभव है। जो तब करे कुमारी तुम्हारी, भावही मैट सके त्रिपुरारी। ईश्वर अगर चाह ले तो आपकी कुंडली में कुछ नहीं भी लिखा है तो ईश्वर एक नई कुंडली आपको बना के दे सकते हैं। नहीं, अब इसका तो मेरा ये एक्सपीरियंस है कि एक्चुअल में मेरी ससुराल है छतरपुर। जी। तो मैं जब छतरपुर जाता हूँ तो बागेश्वर धाम हमेशा जाता हूँ। अच्छा। तो एक वहाँ का एक पॉजिटिव वाइब्स एक अपने आप डेवलप हो गई है, तो वहाँ जाओ और मंदिर में हम परिक्रमा करते सब, तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, बहुत अच्छा। और एक बार मैं गया था तो किस्मत से उस समय ये था कि धीरेन्द्र शास्त्री जी थे वहाँ पे। अच्छा। तो उनके भी दर्शन मतलब एक हो गए। अरे बहुत सौभाग्य की बात है। तो एक अच्छा अनुभव है।
और सबके अपने अपने अनुभव है, मेरा ये कहना है कि नहीं, उस जगह का, उस मंदिर का, उस जमीन का बहुत प्रताप है, बहुत शक्ति है वहां पे, तभी तो उस जमीन से एक गरीब परिवार का बेटा पूरे देश में और विश्व में नाम रोशन कर रहा है, भारतवर्ष का। तो उस जगह में और ईश्वर की उनकी कृपा है, ये मैं बिल्कुल इसमें इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, उनपे बहुत कृपा है। और हमारे जैसे जो आम लोग हैं उनसे बहुत ज्यादा कृपा उनपे, तभी तो वो आज की डेट में इस बुलंदी इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो ईश्वर के अलावा उनको इस मुकाम पे कोई नहीं पहुंचा सकता, तो डेफिनेटली उनपे ईश्वर की बहुत कृपा है। देखिए एक प्रश्न मैं और उठा रहा हूँ इसमें, ये प्रश्न हालांकि कॉमन सा प्रश्न है पर कई लोग के मन में रहता है कि कोई ऐसा उपाय जिससे आयु वृद्धि कर सकते हैं ज्योतिष विज्ञान की मदद से, कोई ऐसा उपाय अगर है क्या? हालांकि इसमें भी सेंडर ने अपना नाम मेल जो किया था मुझे, उसमें नाम नहीं था। देखिए ये प्रश्न का आंसर एक तरीके से मुझे लगता है मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में जो भावी मैट सगे त्रिपुरारी कहा था उसी के साथ मिलता है। क्या है कि अगर हम कुछ अपने अगर इतिहास को देखें भारतवर्ष के, तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिनकी जो जीवन का चरित्र, उससे हमको पता चलता है कि उनके जीवन में ऐसी कुछ घटनाएं हुई जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, आयु वृद्धि के एग्जाम्पल भी हमें मिलते हैं। ज्योतिष में तो लिखा है लेकिन एग्जाम्पल रियल में भी मिलते हैं। एक मार्कंडे पुराण है, आप मार्कंडे ऋषि के विषय में अगर जानते होंगे, तो जब उनका जन्म हुआ था तो अल्पायु थी। उनके पिता ब्राह्मण परिवार में हुआ, उनके पिता ज्योतिषाचार्य थे, मतलब ज्ञान रखते थे। तो उन्हें जब इनकी आयु देखी तो उनको पता चल गया अल्पायु है। तो जब वो 16 वर्ष के होने वाले थे तो 15 वर्ष के बाद उनके जन्मदिन के दिन, उनके जन्मदिन के बाद उनके माता पिता बड़े दुखी हो गए। तो उन्होंने बोला कि क्या हो गया, क्यों दुखी हो? तो उन्होंने बताया बेटा तुम्हारी आयु कम है और ये हमको ईश्वर ने वरदान मतलब ऐसा दिया था। तो उन्होंने बोला कि आयु वृद्धि कौन कर सकता है, कौन हमारी आयु को बढ़ा सकता है? तो उनके माता पिता ने उनको बोला कि वो बस त्रिपुरारी शंकर जी बढ़ा सकते हैं और किसी में सामर्थ्य नहीं है। तो उन्होंने बोले शंकर जी कहाँ मिलेंगे? अब 16 वर्ष का एक मतलब आयु का बच्चा, उसने शंकर जी की पूजा विधि सीखी, जाना कि कौन होते हैं शंकर जी, उनको कैसे बढ़ा सकते हैं। उन्हें आके तप किया, शिव जी भोलेनाथ है जो प्रसन्न हुए, औगड़दानी, उनको आयु वृद्धि का वरदान दिया। जब यम सामने आके खड़े हुए तो पीछे शिव जी आ गए, वो पूरी कहानी है। और मार्कंडे ऋषि को दीर्घायु का वरदान दिया। तो मार्कंडे ऋषि का तो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो हम सबको पता है कि हाँ, आयु वृद्धि पॉसिबल है अगर ईश्वर चाहे तो। दूसरा, अगर हम अभी की बात करें तो अभी मुक्तेश्वरानंद जो हमारे शंकराचार्य जी हैं, उनका भी ऐसे ही था कि जब वो बालावस्था में थे, उनको 12 वर्ष में मार्केश की दशा थी। उनके पिताजी ज्योतिष का ज्ञान रखते थे, तो उन्होंने कहा कि इसकी आयु तो बहुत कम है, तो क्या करें इतनी कम आयु के बच्चे को। तो उन्होंने उनको शिव जी के मंदिर में भेंट स्वरूप कर दिया। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने स्वयं अपने, मैं इंटरव्यू देख रहा था उनका, उसमें उन्होंने बताया कि जब उनकी कम आयु थी, उनके पिता ने उनको वहां कर दिया, तो फिर वो पूजा पाठ अपने शिव जी की भक्ति में लीन हो गए। धीरे धीरे करके अब उनके बाद तो उन्होंने अपनी कुंडली नहीं देखी, लेकिन आज भी वो बिल्कुल सुरक्षित है, स्वस्थ है, और परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ चाहे तो हर चीज संभव है। मतलब इसमें जो इनका प्रश्न था कि ज्योतिष विज्ञान में भी इससे कुछ जी, महामृत्युंजय मंत्र है इसमें, मतलब ये महामृत्युंजय मंत्र का जो इस मतलब जो रचना हुई थी वो मार्कंडे ऋषि ने की थी। और महामृत्युंजय मंत्र के ही बल स्वरूप उनकी आयु वृद्धि हुई थी। तो एक बहुत ही रामबाण उपाय है जिसमें जो परमपिता परमेश्वर महाकाल है, भोलेनाथ जी जो है, वो जगत पिता भोलेनाथ जी अगर प्रसन्न हो गए महामृत्युंजय मंत्र से या अमृत संजीवनी मंत्र से, तो डेफिनेटली इसका अनुष्ठान भी होते हैं। कई बार सुना है कि 1.25 लाख बार, 33,000 बार, मतलब दीर्घ भी होता है, लघु भी होता है। तो वो जिसको जैसी जरूरत होती है, जिसको जिस हिसाब से कष्ट दिखता है, हम उनको सजेस्ट करते हैं, फिर वो करवाते हैं आपका। एक अगला प्रश्न उठाते हैं। अब ये प्रश्न एक्चुअल में भेजने वाले ने अपना नाम तो लिखा है, ये लता विश्वकर्मा जी ने भेजा है प्रश्न। मुझे लगता हो सकता है बदला हुआ नाम भी हो, प्रश्न ऐसा है, क्या ज्योतिष विद्या से मनचाहा प्यार भी पाया जा सकता है? ये हालांकि ये ऐसा प्रश्न है कि बहुत पहले अगर होता तो मैं भी शायद ही पूछता। देखिए, हाँ नहीं, सही बात है, और ये प्रश्न का उत्तर बहुत लोग जानना चाहते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये प्रश्न में जिनका हमारे संस्कार खाने के लोग मतलब कि जिज्ञासा बहुत ही ज्यादा है, तो हम डेफिनेटली इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए, ज्योतिष विद्या से आप कोई भी चीज को नहीं बदल सकते हो आप। जो भी आप बदल सकते हो, आयु वृद्धि कर सकते हो, वो पुराणों में या जो वेदों में लिखा है उसके द्वारा कर सकते हो। मनचाहा प्यार, पुराणों, भक्ति भाव, कर्मकांड, इसके द्वारा कर सकते हो। ज्योतिष विद्या बस आपको बताती है कि आपके भविष्य में क्या होगा। ज्योतिष विद्या बस
अब जो भी उपाय आते हैं वो उपाय बाहर से आते हैं। जैसे हमें पता चलेगा कि इस व्यक्ति की आयु इतनी है, ये ज्योतिष विद्या से पता चलेगा। महामंत्र मंत्र ज्योतिष विद्या में नहीं है, वो बाहर का उपाय है जिसके कारण हम शिव जी को प्रसन्न करते हैं या उनकी कृपा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही ज्योतिष विद्या में अगर हमको पता चले कि इस व्यक्ति का 5th हाउस 7th हाउस कहीं पे अगर संबंध नहीं बना रहा है, लव मैरिज के योग नहीं है, इसका केतु की दशा अंतर आ गया है, कटेंतर आ गया है, और मतलब उसका ब्रेकअप हो गया, जो भी स्थिति बन रही है, उसके बाद अब उसका उपाय क्या है? तो देखिए उपाय ज्योतिष जो उपाय हम लोग सजेस्ट करते हैं उसमें जो मतलब 100% में से आप ये मानिए कि 80% to 90%, क्योंकि क्या होता है ना, ज्योतिष 100% एक्यूरेट होता है, लेकिन कोई उपाय कर रहे हो उसमें कमी आ सकती है, वो 80-90% होता है, वो आपके भाव के ऊपर है और आपकी कुंडली में किस हद तक उसके जो योग बन रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हाँ, जैसे कृष्ण जी के मंदिर में अगर आप बांसुरी का चढ़ाते हैं तो वहां पे भी एक प्रेम बढ़ता है, वहां पे भी अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो एक मिनट में पॉज आपको रोक रहा हूँ। तो जिनका ये प्रश्न है और जो लोग ये प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं वो देखते भी जाएं या वीडियो पॉज करके दोबारा सुन ले। तो पहला उपाय महाराज जी ने बताया कि बांसुरी भेंट। हाँ, आप वीडियो लाइक करके रखिए, सेव करके रखिए अपने पास कि भविष्य में अगर आपको जरूरत पड़े भविष्य में भी जरूरत पड़े आप इसका उपयोग कर सकते हैं। बांसुरी कृष्ण जी के मंदिर में अगर आप भेंट करते हैं और जिस व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं अगर उसके साथ जाके करते हैं तो कहते हैं इससे प्यार बहुत बढ़ता है। और राधा कृष्ण जी के मंदिर में अगर आप जाके कार्य करेंगे किसी भी गुरुवार के दिन तो डेफिनेटली इसमें लाभ होने के बहुत चांसेस है। कृष्ण जी की परमपिता परमेश्वर है, वो योगेश्वर है, अगर उनकी कृपा हो गई तो डेफिनेटली आपका प्यार सलामत रहेगा और आप मनचाहा प्यार भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कुछ उपाय हैं, जैसे शिव पार्वती जी की अगर प्रसन्न मुद्रा की अगर फोटो की आप पूजा करते हो, उपासना करते हो, बट अगेन मैं कहता हूँ कि ये चीजें भाव पे होती हैं, मतलब आप किस हद तक कर सकते हो। एक बार अगर मैंने आपसे कृष्ण जी के मंदिर में जाके गुरुवार को करना है तो हो सकता है आप गए बांसुरी खरीदी और आपने मंदिर में चढ़ा दी, बट कोई व्यक्ति ऐसा भी होगा कि उसका भले ही योग ना हो बट वो कृष्ण जी की उपासना करने लगेगा, रोज बांसुरी चढ़ाएगा, बहुत अच्छा मतलब हृदय के भाव और भगवान भाव के भूखे हैं। तो हो सकता है अगर ईश्वर ने चाह लिया तो आपकी कुंडली में जो नहीं है वो भी चीज संभव हो जाती है, मगर कोई टोटके से, लाल किताब के कोई छोटे मोटे टोटके से ये चीजें संभव नहीं होती हैं, क्योंकि जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो हमेशा पूर्व जन्म के कर्मों पे निर्धारित होता है, तो इसलिए वो पॉसिबिलिटी नहीं रखती। बट हाँ, अगर ईश्वर ने चाह लिया तो वो चीजें ईश्वर कर सकते हैं। ओके, मतलब ये दो उपाय जो आपने बताया। हाँ, ये दो ऐसे हैं जो सभी कर सकते हैं। इसके अलावा और उपाय है बट वो हम पर्सनल अगर कोई आता है कुंडली के अनुसार। हाँ, ये तो एक प्रश्न आया था, ये जनरल दादाजी का प्रश्न था तो हमने कहा चलिए इसको रखें अपने। जी जी। तो क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया और व्यूअर्स को बताया कि आज हमारे पास मल्टीपल प्रश्न हैं अलग अलग, आज बहुत ही अलग अलग टॉपिक्स हैं क्योंकि सबका अपना अपना वैसा वो रहता है। क्योंकि इसमें मैंने और जो कुछ प्रश्न लिखे थे, हाँ, ये एक प्रश्न कई लोग के मन में आता है कि तंत्र मंत्र की जो शक्ति होती है जी वो किस हद तक हो सकती है, क्या उससे वास्तव में नुकसान या भला किया जा सकता है, और मतलब इससे अगर कोई मान लीजिए आपका कोई तंत्र मंत्र से नुकसान करना चाह रहा है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं या इससे बचने के क्या उपाय हैं, क्योंकि आम आदमी को इसकी जानकारी नहीं होती है। और देखिए मैं शोभित जी, यहाँ पे क्या होता है कि मेरे पास अगर जैसे महीने में अगर मान लीजिए मेरे पास 150 से 200 कुंडली आई लोगों ने दिखवाने के लिए भेजी, तो उसमें से आप विश्वास मानिए कम से कम 40 लोगों का ये प्रश्न रहता है कि हमें बुरे सपने आते हैं, हमें किसी ने कुछ खिला तो नहीं दिया या तंत्र मंत्र तो नहीं कर दिया। देखिए इस दुनिया में अधिकतर लोग अनसक्सेसफुल हैं, उन लोग के जीवन में समस्याएं हैं और वो समस्याओं को अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, वो दूसरे पे डालना चाहते हैं और वहां पे आ जाता है तंत्र मंत्र की मुझे किसी ने खिला दिया इसलिए मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ। ये चीज बिल्कुल सही है, लेकिन जहां तक बात करें तंत्र मंत्र की तो डेफिनेटली होता है ये और ये लोगों पे प्रभाव डालता है, लेकिन सभी लोगों पे नहीं डालता। अगर हमारे पास 100 कुंडली है तो हो सकता है उसमें से एक आध कुंडली में ऐसा कुछ असर हो तो उसका हम उपाय करवाते हैं। अब तंत्र मंत्र कहाँ पे करता है, देखिए शोभित जी, अगर किसी व्यक्ति का लग्न कमजोर है, लग्नेश कमजोर है, या फिर अष्टम भाव सक्रिय है जो ऑकल्ट का माना जाता है, या फिर अगर उसका चंद्रमा कहीं से पीड़ित है, राहु का अगर कहीं से संबंध बन रहा है या ग्रहण दोष बन रहा है, केतु से संबंध बन रहा है, अगर उसका 8th हाउस, लग्नेश, लग्न, चंद्रमा, राहु, इन सब का प्रभाव है उस पर, तो डेफिनेटली हाँ उस व्यक्ति पे तंत्र मंत्र का बहुत जल्दी असर भी होता है और वो व्यक्ति इन सब चीजों में फंस भी जाता है। और ऐसे ही लोगों को भ्रम भी होता है, जो आप देखते होंगे ना डिप्रेशन में जाते हैं, हाँ, या जो सुसाइड वगैरह के केसेस होते हैं, ये भी ऐसे व्यक्तियों के साथ ज्यादा होते हैं। और इन लोग मतलब क्या है, इनका चंद्रमा कमजोर होता है तो ये मन की स्थिति जो है इनकी बड़ी भावुक होते हैं ये, और जल्दी किसी में भी किसी ने कुछ उतारा किया कुछ किया तो इनपे थोड़ा जल्दी असर होता है।
हालांकि इसके फिर उपाय जो आपने बोले इसका कोई उपाय देखिए, इनके उपाय बहुत ही पर्टिकुलर स्पेसिफिक व्यक्ति टू व्यक्ति पे वैरी करते हैं वो। इसमें क्या होता है, एक तो नरसिंह भगवान जी की पूजा है, तो अच्छा। नरसिंह भगवान जी की जो कवच होता है, पूजा होती है, वो मैं उसका डीप में नहीं जाना चाहता हूँ मतलब ओपन मंच में, बट वहाँ पे कुछ उपाय होते हैं जो हम सजेस्ट करते हैं। हनुमान जी की उपासना अगर आप करते हैं, हनुमान जी का रक्षा कवच है, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको इसमें बचाव होता है। राम रक्षा स्त्रोत है, उसका राम रक्षा कवच का आप पाठ करते हैं, तो कुछ ऐसे इसके लिए बनाए गए हैं, मतलब हमारे शास्त्रों में ही मिलते हैं, जिसके द्वारा अगर ऐसी कोई स्थिति में कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है तो डेफिनेटली उसको लाभ भी होता है और उससे वो मुक्त भी होता है। बट हाँ, मैं इसको एक उपाय है इसका इतना ही कह के मैं विराम देना चाहता हूँ इस टॉपिक को, क्योंकि ये ओपन मंच है तो सही बात नहीं करना चाहता मैं, मतलब एक ओवरव्यू में, क्योंकि हर व्यक्ति वो उपाय भी नहीं कर सकता। नहीं, एक्चुअल में आज के समय में बहुत से यंगस्टर्स हैं तो वो ये सोचते हैं कि ये सब कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कि मतलब ये है नहीं है, मतलब लोग एक वो रहता है। पर ऐसा कभी कभी जो ऐसा मित्रों से या कभी अनुभव सुना है, कुछ घटनाएं उनके साथ ऐसी होती है कि ऐसा लगता है कि नहीं भाई कुछ चीजें तो होती हैं। नहीं, तंत्र मंत्र बिल्कुल होता है, नजर दोष तंत्र मंत्र होता है, लेकिन जिस हिसाब से इसको प्रस्तुत किया जाता है, हाँ वो, या जिस हिसाब से कोई उतारा वगैरह इसका जो होता है, जो चीजें होती है वैसे काम नहीं करता। हाँ, मतलब इसका भी एक साइंटिफिक रीजन है, लॉजिक रीजन है इसका। मतलब इसमें राहु अगर किसी की कुंडली बहुत मजबूत है तो उस व्यक्ति पे तंत्र मंत्र का उतना असर नहीं होगा, या जिसका लग्न दोष है, बट हाँ, जिसका कमजोर है, मतलब कमजोर व्यक्ति को, अभी कोविड में तो बंद देखा ना, कितने लोग जो कमजोर थे उनको कोविड में जल्दी वायरस ने पकड़ा। जो लोग अंदर से बहुत मजबूत थे, जो कई बार पहले बीमार हो चुके थे और मजबूत था उनका शरीर, तो उन लोगों को कोविड में वायरस ने उतना अटैक, उतना असर नहीं किया। तो ये चीजें तो मतलब ये ऐसे काम करती है। ओके, नहीं अच्छी, मेरे ख्याल से ये जिनका भी ये प्रश्न है उनको एक चीज क्लियर हुई होगी कि किस तरह से इसको अपन कर सकते। और ये आप लोग कभी भी आपके साथ कुछ भी, ये कि अच्छा बुरा पीरियड सबके साथ आता है, 6 महीने आपके साथ बुरे आ रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि आपके ऊपर उस 6 महीने में किसी ने कुछ काला जादू या तंत्र मंत्र कर दिया, ये ऐसे नहीं होता है। जीवन में एक आध बार किसी की कुंडली में कमजोर है, ऐसा कुछ है, तो उस व्यक्ति के साथ हो सकता है, उसके उपाय भी होते हैं, और कई बार कुंडली इतनी कमजोर होती है कि उपाय भी नहीं होते। मगर ये भ्रम की स्थिति ना उत्पन्न होने से अच्छा कोई आपके नजदीक में जो ज्योतिषाचार्य हो, कोई एस्ट्रोलॉजर हो, कोई इस विषय के जो अच्छे जानकार हो, आप उनसे संपर्क करिए और वो डेफिनेटली आपको इसके उपाय भी बताएंगे और आपके ऊपर क्या ऐसी दशाएं चल रही है उसके विषय में भी आपको विश्लेषण करेंगे। और आप गौरव महाराज जी से भी संपर्क कर सकते हैं, इनका भी नंबर हम अपने डिस्क्रिप्शन में हमेशा डालते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं।